बनारस शहर की एक पुरानी गली में छोटे से किराए के मकान में रहता था शिव जी का परम भक्त केशव, जिसकी सुबह शिव जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय जाप से होती थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कैसी तबीयत है मालती अब? हाँ, पहले से बेहतर है। तुम बहुत जल्दी तैयार हो गए, कहीं जा रहे हो क्या? अब हाँ मालती, जाना तो पड़ेगा ही। सुबह सुबह निकलूंगा, तभी थोड़े लोगों से मिलकर पूछूंगा, शायद कोई काम दे दे। मैंने तुम्हारे लिए दूध लाकर रख दिया है। तुम रोटी के साथ दूध अवश्य पीना, अन्यथा शरीर में फिर से कमजोरी आ जाएगी। डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि बच्चे की सेहत के लिए तुम्हारा पेट भरा होना चाहिए। भूखा रहने से बच्चे पर असर होगा। तुम आराम करो, मैं देखता हूं कहीं कोई कार्य मिल जाए। केशव का जीवन कठिनाइयों में चल रहा था। मालती गर्भवती थी और कुछ ही महीनों में उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला था। लेकिन केशव के पास कोई काम नहीं था, पेट भरने तक के पैसे नहीं थे। केशव को पता था कि मालती बहुत कमजोर है, उसे पौष्टिक आहार की जरूरत है, इसलिए वो रोज काम की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था, पर उसे हर रोज एक ही जवाब मिलता था। सेठ जी, आपकी दुकान पर कोई काम मिलेगा? मैं पूरी मेहनत से कार्य करूंगा। अभी कोई काम नहीं है, होगा तो बता देंगे भाई। है हे शिव शंकर, अब क्या करूं? आज भी कोई मजदूरी का काम नहीं मिला, घर में कुछ भी नहीं रखा। मालती पूरा दिन क्या खाएगी? सोच रहा था कोई मजदूरी का काम मिल जाता तो मालती के लिए फल सब्जी खरीद कर ले जाता। रात को जब केशव थक हार कर घर लौटा, केशव का उदास चेहरा देखकर मालती समझ गई कि आज भी उसे कोई काम नहीं मिला। मालती ने उसे हिम्मत दी। आप चिंता मत करो, शिव जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आपको उन पर विश्वास है ना? हाँ मालती, मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है, पर पता नहीं वो मेरी प्रार्थना सुन क्यों नहीं रहे। मैं सच्चे मन से उनकी पूजा करता हूँ, उनके व्रत करता हूँ। मालती, व्रत से याद आया, परसों तो शिवरात्रि है ना? पंडित जी बोल रहे थे कि परसों शिवरात्रि व्रत है। मैं शिवरात्रि का व्रत अवश्य करूंगा। केशव की आंखों में आंसू थे जिनमें दर्द था। उसने मन ही मन भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपका भक्त हूँ, लेकिन अपनी पत्नी और अपने आने वाले बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी सहायता कीजिए महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए। कल मुझे कोई कार्य मिल जाए ताकि मैं थोड़े पैसे कमा लूं, पैसों की व्यवस्था हो जाए। मेरी प्रार्थना सुनिए प्रभु, कृपा करिए। केशव की आंखों में आंसू थे। भगवान शिव अपने भक्त की पुकार को सुन रहे थे। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों को ज्यादा देर दुखी नहीं देख सकते, इसीलिए कहते हैं कि भोलेनाथ की भक्ति करने वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों की प्रार्थना सुनकर उनकी मदद के लिए अवश्य आते हैं। अगली सुबह केशव नहा धोकर तैयार हुआ। उसने भगवान शिव की पूजा आरती की और काम की तलाश में जाने लगा। तभी उसके द्वार पर दस्तक हुई। केशव ने दरवाजा खोला तो सामने सफेद धोती कुर्ता पहने एक सज्जन सेठ खड़े थे। कल शिवरात्रि पर काम करने के लिए मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता है। मुझे मंदिर के पुजारी जी ने तुम्हारा पता दिया था, काम करोगे? जी अवश्य, क्यों नहीं करूंगा। बताइए क्या कार्य है? कल महाशिवरात्रि है, मेरा फूल बेचने का कार्य है। मंदिर में जो मेरा व्यक्ति फूल बेलपत्र बेचने के लिए बैठता था, अचानक गांव चला गया है। मुझे फूल बेलपत्र बेचने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है। तुम कर सकोगे? पूरे दिन का काम है, वहीं बैठना होगा, मंदिर के बाहर ही। भक्त आएंगे, फूल बेलपत्र खरीदेंगे। पूरे दिन की जो भी कमाई होगी तुम सब मुझे दोगे। उसके पश्चात मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे दूंगा। कर लोगे ये काम? हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता, मैं जरूर करूंगा। तो ठीक है, मैं अपने आदमियों के हाथ शाम को फूल बेलपत्र तुम्हारे घर रखवा दूंगा। कल मंदिर में जाकर इन्हें बेच देना। सुबह 4 बजे उठकर जाना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों की भीड़ प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाती है। आप चिंता न करें सेठ जी, मैं सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मुझे काम की बहुत आवश्यकता थी।
कल सुबह पंडित जी को भी धन्यवाद कह दूंगा। उन्होंने भी मुझे ये काम दिलवाने में बहुत सहायता की है। केशव की आंखों में आशा की किरण जाग गई। उसने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद कहा। मालती, भगवान शिव ने हमारी प्रार्थना सुन ली। देख, हमारे लिए काम आ गया। अब कल सुबह जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके मंदिर चला जाऊंगा और ये सारे फूल बेलपत्र भेज दूंगा। शिवजी ने कृपा कर दी, मुझे काम मिल गया। मैंने कहा था ना कि भगवान शिव बहुत दयालु है, वो तुम्हारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अब सब ठीक हो जाएगा। उस दिन केशव ने बहुत राहत की सांस ली। मालती की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। शाम को सेठ जी के आदमी फूल बेलपत्र के बोरे रखकर चले गए। अगले दिन केशव को जल्दी ही मंदिर के लिए निकलना था, पर सुबह के समय मालती को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। केशव घबरा गया। केशव को फूल बेलपत्र बेचने के लिए जाना था, पर इधर मालती को भी वो अकेला नहीं छोड़ सकता था। इधर सेठ जी उसके घर पहुंचते हैं। क्या बात है केशव, सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी तू मंदिर नहीं पहुंचा? सेठ जी, मैं सुबह ही मंदिर के लिए निकल रहा था, पर मेरी पत्नी मालती, उसकी तबीयत बिगड़ गई। दाई माँ उसे अस्पताल ले गई है, इसलिए मैं बेलपत्र बेचने के लिए नहीं जा पाया। ओह, ये तो तूने काम खराब कर दिया ना। मेरे तो पैसे लगे हुए हैं, तू मुझे पहले मना कर देता। मैंने पंडित जी के कहने पर तुझ पर विश्वास किया। अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी कोई आदमी कहां से ढूंढूं जो मेरा ये काम कर दे। तभी केशव का साला महेंद्र आ जाता है। नमस्ते जीजाजी, कैसे हो? बहना कहाँ है? अरे महेंद्र, तुम अचानक? मालती को तो दाई माँ अस्पताल ले गई हैं। बताओ फिर केशव, क्या करना है? क्या हुआ जीजाजी, कोई परेशानी है क्या? हाँ महेंद्र, इन्होंने मुझे आज शिवरात्रि के उत्सव पर मंदिर में फूल बेलपत्र बेचने के लिए दिए थे। काफी दिनों से कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़े पैसे आ जाएंगे, पर अचानक मालती की सुबह तबीयत खराब हो गई। इस वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूं। वही बात कर रहे हैं। जीजाजी, अगर आप कहें तो मैं बेच लेता हूं बेलपत्र और फूल। आप तब तक दीदी के साथ अस्पताल में रहो, उन्हें आपकी आवश्यकता है। और चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे बेलपत्र फूल वगैरह बेच दूं। हाँ, ये विचार अच्छा है। मुझे तो बिकवाने हैं, फिर चाहे कोई भी बेचे। अगर नहीं बिके तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ठीक है महेंद्र, तो तुम ये बोरियां ले जाओ। तुमने शिव मंदिर देखा है ना, जहां तुम 1-2 बार मेरे साथ गए हो? बस वहीं पर मंदिर के बाहर दुकान लगा लेना। हाँ हाँ, मुझे पता है, वो वाला शिव मंदिर ठीक है। मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। कहाँ रखी हैं बोरियां? वो सामने रखी है, तुम ठेली पर ले जाओ, मैं फटाफट से अस्पताल चला जाता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ जीजाजी, और जैसे ही खुशखबरी मिले मुझे फौरन बताना। महेंद्र ने बेलपत्र फूल की बोरियां उठाई और एक ठेली पर रखकर मंदिर चला गया। सेठ भी खुश हो गया। सेठ अपने घर चला गया और केशव अस्पताल चला गया। महेंद्र ने शिव मंदिर के बाहर बोरियां रख दी और एक दुकान बनाकर बेलपत्र फूल बेचने के लिए बैठ गया। केशव तो ये बात जानता ही नहीं था कि आज वास्तव में बेलपत्र बेचने के लिए उसका साला नहीं, स्वयं भगवान शिव आए हैं। शिव जी अपने भक्त केशव की मदद के लिए आए थे। आज वो अपने भक्त की सहायता के लिए बेलपत्र बेच रहे थे। सुबह से शाम तक भगवान शिव महेंद्र के रूप में मंदिर के बाहर बेलपत्र फूल बेचते रहे। भक्त मंदिर में दर्शनों के लिए आते और शिव जी से बेलपत्र फूल आदि खरीदकर शिवलिंग पर चढ़ाते। शाम को महेंद्र खुशखबरी लेकर जब मंदिर पहुंचा, तब सेठ जी वहीं खड़े थे। सेठ जी बहुत खुश थे। तेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि तेरे घर में नन्हा मेहमान आ गया है। हाँ सेठ जी, भगवान शिव की दया से बेटा हुआ है। आज शिवरात्रि के दिन सचमुच हमारा बेटा भगवान शिव का आशीर्वाद बनकर आया है। इसीलिए हमने सोचा है कि हम अपने बेटे का नाम शंकर रखेंगे। सेठ जी, महेंद्र दिखाई नहीं दे रहा? अरे वो तो मुझे पूरे दिन की कमाई देकर अस्पताल गया है। पहुंचा नहीं क्या? बहुत अच्छा काम किया महेंद्र ने, अच्छे खासे पैसे कमा कर दे दिए। बोल रहा था कमाई के पैसे मैं तुम्हें दे दूं। ये लो, पूरे दिन की मेहनत की कमाई रखो। केशव जब अस्पताल पहुंचा तो उसे वहां भी महेंद्र दिखाई नहीं दिया। केशव और मालती दोनों हैरान थे कि आखिर महेंद्र बिना मिले कैसे चला गया। शाम के समय मालती की माँ और भाई महेंद्र अस्पताल आते हैं। अब सारी सच्चाई केशव के सामने आती है। जीजाजी, कैसी बातें कर रहे हो?
मैं तो अभी अभी खबर सुनकर माँ को लेकर सीधा अस्पताल आ रहा हूँ। मैं तो सुबह आया ही नहीं। हाँ बेटा, महेंद्र तो गांव में ही था। ये तो गांव के मुनीम जी ने हमें खबर दी कि मालती के बेटा हुआ है, तो हम दोनों बस पकड़ कर आ गए। बेटा, मुझे तो लगता है ये सब चमत्कार भगवान शिव का है। उन्होंने आज महेंद्र के रूप में तुम्हारी मदद की है। केशव की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि सचमुच आज उसकी भक्ति जीत गई। भगवान शिव शिवरात्रि के पावन अवसर पर उसकी मदद के लिए आए और उसका जीवन खुशियों से भरकर चले गए। एक बार माँ पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर पड़ी। सेठ जी, ये माल गाड़ी में से उतार दिया है। ये ले, तेरे आज की कमाई के 200 रुपए। पूरा दिन मेहनत करके सिर्फ ये 200 रुपए ही कमाई हुई है। अब इसमें से 50 रुपए दूध के, 50 रुपए सब्जी के, बाकी बचे 100 रुपए जो पूरे 3 दिन चलाने हैं। ये हो गए पूरे 50,000 रुपए। इन्हें तिजोरी में रख देता हूँ। नहीं भैया, ये बहुत महंगी साड़ी है, कोई सस्ती सी दिखा दो। हाँ, ये 150 रुपए वाली ठीक है। भैया, ये तीनों साड़ी पैक कर दो। ये लो 5,000 रुपए। माँ पार्वती गरीब और अमीर दोनों को देख रही थी। आखिर जिसे जो चाहिए उसे मिलता नहीं, और जिसके पास पहले से हो उसे और मिल जाता है। इस प्रश्न का उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं। धरती का ये नजारा देखकर माँ पार्वती भगवान शंकर के पास जाती है। महादेव, मैंने देखा है कि धरती पर जो व्यक्ति पहले से ही गरीब और दुखी है उसे और ज्यादा दुख मिलता है, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? भगवान, ये आपकी कौन सी लीला है? देवी पार्वती, इस बात का उत्तर जानने के लिए आपको हमारे साथ धरती पर चलकर वहां के प्राणियों का हाल चाल जानना होगा। वहीं इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा। भगवान शिव के कहे अनुसार कुछ समय बाद माँ पार्वती उनके साथ मृत्युलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए चल पड़ी। तभी रास्ते में उन्हें एक गरीब पति पत्नी जाते दिखाई दिए। और मिला, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी गरीबी के दिन कब दूर होंगे। वो चंदन ने फिर एक नई जमीन खरीद ली। सबका भाग्य एक सा नहीं होता है जी। उसके भाग्य में अमीर बनना लिखा है, हमारे में नहीं। भगवान की इच्छा होगी तो हम भी अमीर बन जाएंगे। पता नहीं कौन से पिछले जन्मों के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। न जाने कौन से बुरे पाप किए थे। हे महादेव, आप इन दोनों पति पत्नी को कुछ ही पलों में अमीर बना सकते हैं। मेरे कहने पर आप इन्हें अमीर बना दीजिए। ये बेचारे कितने दुखी हैं। देवी पार्वती, इन दोनों के भाग्य में अभी अमीर बनना नहीं लिखा है। महादेव, जब हम इन्हें धन दे देंगे तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, फिर ये भी अमीर और सुखी हो जाएंगे। कृपया करके आप इनकी मदद कीजिए प्रभु। देवी पार्वती, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार इन्हें धन प्रदान कर देता हूँ, पर उसका मिलना या ना मिलना कर्मों पर निर्भर करता है। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने सोने की अशर्फियों से भरी एक पोटली उस रास्ते में डाल दी। पोटली से कुछ दूरी पर उर्मिला की नजर गुजरते हुए एक अंधे व्यक्ति पर पड़ी। सुनो जी, हम तो गरीब हैं इसलिए दुखी हैं, पर ये सामने व्यक्ति तो नेत्रहीन है। एक बात समझ नहीं आई, ये नेत्रहीन लोग कैसे जीवन व्यतीत करते होंगे? हाँ, बड़ी मुश्किल होती होगी उर्मिला इन बेचारे नेत्रहीन लोगों को। चलो आज हम भी अंधों की तरह चलकर देखते हैं, देखें ये कैसे जीवन जीते हैं। उर्मिला और सूरज आंखें बंद कर एक दूजे का हाथ थामे चलने लगे। सोने की अशर्फियों की पोटली रास्ते में ही पड़ी रह गई और वे दोनों करीब से गुजर गए। भगवान शिव बोले, देखा देवी पार्वती, इनके भाग्य में अभी गरीबी ही लिखी है। हम कुछ दिन धरती पर ही रहेंगे। यहाँ मनुष्य रूप में रहकर मैं तुम्हारे मन की सभी शंकाओं को दूर करना चाहता हूँ। भगवान शिव और देवी पार्वती ने मनुष्य का रूप धारण किया और पति पत्नी के रूप में
एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, स्वामी, मैं रसोई की तैयारी शुरू करती हूँ। यहाँ पृथ्वीलोक में यदि हम रहने आ ही चुके हैं तो हमें भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। मैं चूल्हा बनाने की तैयारी करती हूँ। आप तब तक भोजन बनाने की सामग्री ले आइए। माँ पार्वती चूल्हा बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई। चूल्हा बनाने के लिए मुझे ईंटों की जरूरत है। ये एक जर्जर और टूटा मकान दिखाई दे रहा है। इसकी ईंटें मेरे काम आ जाएंगी, यही ले लेती हूँ। चूल्हा तो तैयार कर लिया, महादेव आते ही होंगे। अरे, आप आ गए। ये देखिए, मैंने चूल्हा तैयार कर लिया। पर आप खाली हाथ क्यों लौट आए स्वामी? भोजन कैसे बनेगा? देवी पार्वती, अब सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप आई थी वो आपको स्वयं मिल गया। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे समक्ष ही है। हाँ देवी पार्वती, आप यही जानना चाहती है ना कि इस पृथ्वी पर क्यों गरीब लोग ज्यादा परेशान होते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप इस चूल्हे को बनाने के लिए ईंटें कहाँ से लेकर आई हो? प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन पुराने घरों की जर्जर हो चुकी दीवारों में से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। इसका मतलब जो घर पहले से खराब थे, आपने उन्हें और खराब कर दिया, जबकि आप मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। प्रभु, जो घर अच्छे और सुंदर दिख रहे थे, उस घर के लोगों ने अपने घरों का रखरखाव बहुत अच्छी तरह किया है। ऐसे में उन सुंदर घरों को बिगाड़ना मुझे उचित नहीं लगा। देवी पार्वती, कुछ दिन पहले पूछे आपके प्रश्न का उत्तर भी यही है। जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है? इस संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों का ही फल पाता है। सबके पास सब कुछ नहीं होता। मनुष्य के पिछले जन्मों का कर्म उसे इस जन्म में भुगतना ही पड़ता है, और यदि वो अपने इस जन्म और आने वाले अन्य जन्मों को सुखी बनाना चाहता है तो हमें सदैव ही पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, ताकि हमारे कर्म उसमें जुड़ते रहें। आपको ज्ञात है, वो मार्ग में उस दिन एक नेत्रहीन व्यक्ति। हाँ स्वामी, मुझे ज्ञात है। वो देखिए देवी पार्वती, उसके पास धन दौलत ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, परंतु उसकी आंखों का इलाज नामुमकिन है। ये उसके पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा है। उसने पिछले जन्म में जानबूझकर किसी निर्दोष की आंखों की रोशनी छीन ली थी, इसलिए ये इस जन्म में नेत्रहीन हो गया। पर इसके कुछ पुण्य कार्यों की वजह से ये अमीर बना। और वो गरीब पति पत्नी स्वामी? देवी, वो दोनों पिछले जन्म में एक कंजूस अमीर सेठ सेठानी थे, जो कभी भी कोई दान पुण्य नहीं करते थे। इसलिए इस जन्म में उन्हें गरीबी और दुख मिला। पर इन दोनों के अच्छे कर्म इनका आगे का जीवन सुखी बना सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पूरी तरह से सुखी नहीं है देवी। हर मनुष्य के पास कोई न कोई दुख और समस्या है। मुझे उत्तर मिल गया है स्वामी। इस पृथ्वी पर सुखपूर्वक जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को अपने द्वारा अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसे उसके पिछले बुरे कर्मों का फल न भुगतना पड़े। और फिर अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर देवी पार्वती भगवान शंकर के साथ अपने रूप में आकर कैलाश वापस लौट गईं।